नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे हेल्थ सेगमेंट डॉक्टर्स ऑन कॉल में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम सेहत से जुड़े आम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर समीर गुप्ता, एक कार्डियोलॉजिस्ट, और मैं हूं आपकी को-होस्ट डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, एक न्यूरोलॉजिस्ट। पिछले हफ्ते हमने जाना कि मोटापा क्या होता है, इसका शरीर पे क्या असर होता है और कैसे डाइट और एक्सरसाइज से हम अपना वजन कम कर सकते हैं। इस हफ्ते हम जानेंगे कि कैसे कुछ मामलों में दवाइयां और सर्जरी हमारा वजन कम करने में हमारी मदद करती हैं। मोटापा वो एक्स्ट्रा फैट यानी वसा है जो हमारे शरीर में जमा हो जाता है। मोटापा यानी ओबेसिटी को मापने का एक पैमाना है बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। पश्चिमी देशों के मुताबिक भारत में कम बीएमआई वाले लोगों में भी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। इसलिए भारत में बीएमआई 25 होना ही मोटापे का लक्षण माना जाता है। कुछ मामलों में जहां डाइट और एक्सरसाइज से इलाज मुश्किल हो या उसका फायदा ना हो रहा हो, वहां आपके डॉक्टर आपको कुछ और उपाय भी दे सकते हैं। इस सिलसिले में हमने बात करी सीनियर बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर प्रदीप चौबे से। If it doesn't work, then the physicians and the doctors come into play, and they add some tablets, some medicines, etc. into this. But one thing is, डॉक्टरों की देखरेख में पहले दवाइयां दी जाती हैं और अगर वो ज्यादा असर नहीं दिखाती तो बैरिएट्रिक सर्जरी की जाती है। ये उन मरीजों के लिए फायदेमंद है जिन्हें डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल है। सर्जरी के बाद कुछ मामूली सी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन जैसे सप्लीमेंट्स। importance of obesity is the correlation with diabetes. जैसे कि हमें डॉक्टर चौबे ने बताया कि हर मामले में डाइट और एक्सरसाइज का फायदा नहीं होता और कुछ लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। हमने बात करी गुरप्रीत सिंह से, जिन्होंने ऐसी ही एक सर्जरी करवाई। मैं बचपन से ही मेरा वेट बहुत ज़्यादा रहता था। मैंने कई बार एक्सरसाइज करके अपना वेट लॉस करने की कोशिश की, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं होता था। 20 इयर्स की एज में मेरे को शुगर की प्रॉब्लम हो गई, जो कि मेरा HbA1c 10.6 तक चला गया था। आज से तकरीबन 3.5 साल पहले मैंने ऑपरेशन कराया। उसका फर्स्ट डे से ही मेरी शुगर की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब मैं इस समय कोई इंसुलिन नहीं लगाता और ना ही कोई इसके लिए मेडिसिन खाता हूँ। ऑपरेशन कराने के बाद मेरा वेट लॉस होने से मैं बहुत अच्छा बेटर फील करता हूँ और मेरे को अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं कि किन मरीजों में बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे मरीज जिनका बीएमआई 32.5 से ज्यादा हो और डायबिटीज हो। ऐसे मरीज जिनका बीएमआई 37.5 हो, भले उन्हें डायबिटीज ना हो। बैरिएट्रिक सर्जरी 3 तरह की होती है, रेस्ट्रिक्टिव, मैलएब्जॉर्प्टिव या कॉम्बिनेशन। फिलहाल भारत में मुख्य तौर पर रेस्ट्रिक्टिव और कॉम्बिनेशन सर्जरी ही ज्यादा होती है। रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी में आमाशय यानी स्टमक का आकार छोटा कर दिया जाता है ताकि उसमें ज्यादा खाना ना जा सके। ऐसा खाने के बाद मरीज को थोड़ा खाने के बाद ही पेट भरा हुआ लगता है। गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी में स्टमक का एक हिस्सा काट कर निकाल दिया जाता है और फिर स्टमक को सिल दिया जाता है। कॉम्बिनेशन सर्जरी में गैस्ट्रिक बाईपास प्रोसीजर सबसे आम है। इसमें स्टमक यानी आमाशय के ऊपर एक छोटा सा पाउच या थैली बना दी जाती है, जिसका आकार कम होने की वजह से उसमें खाना कम जाता है। इस पाउच को सीधा छोटी आंत से जोड़ दिया जाता है। ऐसा होने से शरीर कम कैलोरी ग्रहण करता है और नतीजा वजन कम होने लगता है। लंबे समय में बैरिएट्रिक सर्जरी के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी। इसलिए बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद जीवन भर मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। इन सर्जरी से 55 से 70% तक वजन घट सकता है। जो लोग मोटापे के सीरियस पेशेंट्स हैं और जिनकी डायबिटीज काबू में नहीं है, उन लोगों के लिए सर्जरी एक अच्छा विकल्प है। ये जानना भी जरूरी है कि सर्जरी के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कई सारे महत्वपूर्ण टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। याद रखें, सेहतमंद खान-पान और रोजाना कसरत करना आपके वजन को काबू में रखने के लिए एक सबसे अच्छा विकल्प है। बेहतर यह है कि हम जल्द शुरुआत करें। अपने बच्चों को अच्छा खान-पान और कसरत करने की आदत लगाइए कि वो मोटापे से बच पाए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।